Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Nikita and I welcome you all on my YouTube channel. In the last video, we were discussing about bacterial reproduction, जिसमें हमने बात किया था ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन के बारे में। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारी क्लास अचानक से बीच में बंद हो गई थी, तो हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पार्ट था उसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, किसी भी बैक्टीरिया में कोई बैक्टीरिया एक होता है, अगर मान लीजिए ये बैक्टीरिया की डेथ हो गई, ठीक है, और इस बैक्टीरिया की डेथ के बाद जो इसके डीएनए और इसके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, इसके जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, इसके जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं ये ऐसे ही कहीं भी एनवायरनमेंट में या फिर उनको मिलते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है उनमें क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है, फ्री डीएनए होता है, ये फ्री डीएनए को ट्रांसफॉर्म किया जाता है दूसरे किसी एक बैक्टीरिया में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमने देखा था टेकिंग अ फ्री डीएनए फ्रॉम एनवायरनमेंट, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमने एक और चीज़ देखी थी, हमने ट्रांसफॉर्मेशन के पहले ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन के बारे में बात कर लिया था। तो अभी हम देखते हैं ना कि जो ये प्रोसेस होता है जेनेटिक ट्रांसफ़र का, जीन ट्रांसफ़र का, जो हमारा हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र है, वो बेसिकली होता क्यों है। उसका कुछ प्रोसेस होगा ना, कुछ उसके फ़ायदे होंगे, उसके कुछ कोई कोई रीज़न होगा ना। तो जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र होता है वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, विरुलेंस प्रोवाइड करता है और उसकी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र है, इट प्रोवाइड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और क्या, विरुलेंस वायलेंस वायलेंस फैक्टर, और उसको बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करता है, मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करता है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, कोई भी बैक्टीरिया किसी एंटीबायोटिक्स के प्रति कितना रिएक्ट करता है, वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को हार्म ना पहुंचाए, वो कैपेबिलिटी बैक्टीरिया की होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। विरुलेंस फैक्टर क्या है, कोई भी बैक्टीरिया एक हमारा किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म को कितने कितने अच्छे से पैथोजन कॉज कर सकता है, उनको हार्म पहुंचा सकता है। तो विरुलेंस क्या होता है, पैथोजेनिसिटी फैक्टर होता है, मतलब कोई भी बैक्टीरिया पैथोजेनिक कितना हो सकता है किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये हमारा हो गया विरुलेंस फैक्टर, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ अलग अलग टॉपिक्स, जैसे कि ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, उस पर क्वेश्चन आते हैं अक्सर, और बैक्टीरियल डिजीजेस पे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा एक ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग के बारे में देखते हैं। ग्राम स्टेनिंग ये होता क्या है, तो हमने लास्ट फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अलग होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अलग होती है। तो उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए ये ग्राम स्टेनिंग की जाती है, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग में प्रोसेस में होता क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ग्राम स्टेनिंग में कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं या फिर क्या क्या उसके प्रोसेस हैं। तो ग्राम स्टेनिंग में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, हम डिफरेंट बैक्टीरिया को उनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं। मान लीजिए आपको एक पेट्री प्लेट में ढेर सारे बैक्टीरिया दिए हुए हैं अलग अलग, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है। तो वो हम कैसे करेंगे, ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर से, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग के, अब ग्राम स्टेनिंग करते कैसे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम इन सब टॉपिक पे, बैक्टीरिया वाले टॉपिक पे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल पे बने रहें प्लीज, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग में हम जो बैक्टीरिया है उसको हम
एक डाई में डालते हैं। डाई क्या होता है? कलरेंट एजेंट, ठीक है। तो उसमें हम पहले सबसे पहले स्टेनिंग करते हैं प्राइमरी एजेंट से। तो जो प्राइमरी डाई होता है, एक हम डाई का यूज करते हैं। ये जो डाई होता है वो कौन सा होता है? वो क्रिस्टल वॉयलेट होता है, ठीक है। कौन सा डाई होता है? क्रिस्टल क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट से हम उसको डाई करते हैं, मतलब उसको कलर करते हैं अपने बैक्टीरिया को। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करते हैं? हम इसको आयोडीन में फिक्सेशन करते हैं। इसके बाद हम इसको डालते हैं आयोडीन सॉल्यूशन में। आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है? जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें डाई को फिक्स करता है। इट फिक्स डाई इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये क्या करता है? आयोडीन डाई को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में फिक्स करता है, ठीक है। फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या है? हम इसको डीकलराइज करेंगे। मान लीजिए हमारा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो कलर्ड हो गया। अब इसके बाद एक होता है डीकलराइजर का, उससे हम जो कलर आया है उसको हटाने की कोशिश करेंगे, उसको हम डीकलराइजेशन करेंगे। तो डीकलराइजेशन के लिए जो केमिकल यूज होता है वो कौन सा है हमारा? वो अल्कोहल या तो एसीटोन, ठीक है। उसमें हम यूज करते हैं या तो अल्कोहल अल्कोहल या तो एसीटोन, ठीक है। अब ये डीकलराइजेशन हो जाता है। ये क्या करता है? ये जो क्रिस्टल वॉयलेट होता है, क्रिस्टल वॉयलेट ये वाला जो हमने डाई यूज किया था, इसको रिमूव करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। ये अल्कोहल और एसीटोन क्या करता है? रिमूव क्रिस्टल वॉयलेट वॉयलेट फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से क्रिस्टल वॉयलेट कलर को हटा देता है, जबकि आयोडीन क्या करता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में डाई को फिक्स करता है, ठीक है। तो अब फिर हम करेंगे काउंटर स्टेन, दूसरा एक स्टेन करेंगे, उसको एक और बार कलर करेंगे, ऐसा डाई यूज करेंगे कोई और, तो उसको हम करेंगे काउंटर स्टेन। अब काउंटर स्टेन के लिए हम जो यूज करते हैं डाई, वो होता है हमारा सैफरनिन। आपने लैब्स में कभी कभी किया होगा काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन काउंटर स्टेन करने के लिए हम एक रेडिश पिंक कलर का डाई यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं सैफरनिन। तो मोस्टली हमने ये लैब्स में यूज किया होगा प्रैक्टिकल के टाइम में। तो सैफरनिन क्या करता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को पिंक या तो रेड कलर में कलर कर देता है, ठीक है। सैफरनिन क्या करता है? ये करता है स्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कौन से कलर का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को करता है? ये थोड़ा सा पिंक या फिर रेड, हम इसको पिंक से लिख लेते हैं। ये हमारे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनको पिंक या तो रेड कलर में कलर कर देता है, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? रिजल्ट में क्या होता है? अगर किसी ने पूछा, हमने ग्राम स्टेनिंग की और किसी भी पेट्री प्लेट में आपको बताना है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या थे, कौन कौन से हैं, ग्राम नेगेटिव, तो ग्राम स्टेनिंग के बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो आपको पर्पल कलर के मिलेंगे, ठीक है। वहीं जो ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया होंगे वो आपको पिंक या फिर रेड कलर में मिलेंगे, वो आपको पिंक या रेड कलर में मिलेंगे। तो ये हमारा हो गया ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा, जैसे कि कौन सी डाई यूज करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट और सैफरनिन, दो डाई यूज करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी डाई का यूज होता है। डीकलराइजर कौन सा होता है? वो अल्कोहल होता है। और आयोडीन का यूज होता है। आप सिर्फ ये सब चीजें याद रख सकते हैं। उसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा कलर देता है और हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा कलर देता है आफ्टर ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे कौन कौन से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। कुछ कुछ कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले हम लिखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं उनका एक एक करके हम नाम लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रेप्टोकॉकस की स्पीशीज है कुछ, ठीक है। स्ट्रेप्टोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस,
ये हमारी जो है स्ट्रेप्टोकोकस हो गई। अच्छा, हम नंबर वाइज करके, सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है स्ट्रेप्टो स्टेफाइलोकोकस। हमारा सेकंड क्या है, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलोकोकस की जो जो स्पीशीज होंगी उसमें से मोस्टली जो हमारी है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। फिर हमारा है बैसिलस, ठीक है, फिर हमारा है बैसिलस, बैसिलस हो गया। फोर्थ क्या है, फोर्थ है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम हो गया। फिफ्थ हमारा क्या है, कोरिनी बैक्टीरियम। ये सारे क्वेश्चंस मोस्टली आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, और सारे जो भी एग्जाम्स होते हैं और जिनके टॉपिक में बैक्टीरिया है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एग्जाम्पल भी आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा रोडोकॉकस। सारे याद नहीं कर पाए तो भी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ये हमारा बैसिलस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, माइकोबैक्टीरियम और कोरिनेबैक्टीरियम, ये सब तो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स लिख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोसेस। तो फर्स्ट हमारा क्या है, नाइजेरिया, ठीक है, हमारा फर्स्ट है नाइजेरिया। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है इकोलाई। इकोलाई तो नाम सबने सुना होगा, तो याद हमेशा रखिएगा, कभी क्वेश्चन में आ जाए इकोलाई आपका ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, तो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी का आपने नाम सुना होगा, जो टाइफाइड कॉज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनका नाम साल्मोनेला है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट है हमारा स्यूडोमोनास, ठीक है, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास जो कि हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। विब्रियो कॉलेरा जो कि कॉलेरा कॉज करने वाला है, विब्रियो कॉलेरी, ये कॉज करते हैं, कॉलेरा कॉज करने वाले बैक्टीरिया है। फिर हमारा है एसिनी बैक्टीरिया, एसिनी बैक्टीरियम, ठीक है, एंटेरोबैक्टीरियम लिख लीजिए, एंटेरोबैक्टीरियम। देखिए, आपको सारे नाम अगर नहीं याद होते हैं फिर भी आप ये इकोलाई, साल्मोनेला, स्यूडोमोनास और विब्रियो कॉलेरी ये नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बैक्टीरिया से रिलेटेड जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है पहले, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन बहुत अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हो गया NH3 के फॉर्म में, NO2 के फॉर्म में, NO3 के फॉर्म में, ऐसे फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। इनको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, कौन कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं उसको हम बस देख लेंगे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे पहले हमारा होता क्या है, N2 से ये NH3 में कन्वर्जन होता है, इतना याद रखना है। अब हमको बस कुछ कुछ एग्जाम्पल्स याद रखना है कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनको बोल सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है राइजोबियम, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से मोस्टली चांसेस है कि क्वेश्चन आएंगे, ये टॉपिक आप याद रखिएगा। तो राइजोबियम क्या है, राइजोबियम ये एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बनाता है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बनाता है किसके साथ, लेग्यूमिनस प्लांट से, ठीक है, एक ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बनाता है किसके साथ, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ में, ठीक है। और ये रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। आपको सिर्फ राइजोबैक्टीरियम का नाम याद रखना है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में कौन कौन से है, राइजोबैक्टीरियम,
बहुत ज़्यादा अगर आपको याद रखना है तो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, राइजोबियम के बाद नेक्स्ट बैक्टीरिया हमारा कौन सा है, एजोबैक्टर। ठीक है, एजोबैक्टर। एजोबैक्टर कौन सा बैक्टीरिया है, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। ठीक है, ये तो सिम्बायोसिस बनाता है जो, लेकिन जो एजोबैक्टर है वो हमारा फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, फ्री लिविंग होता है, ये सिम्बायोसिस नहीं करता। ठीक है, किसी से भी। थर्ड क्या है, थर्ड हमारा क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, थर्ड हमारा है क्लोस्ट्रीडियम, ये भी है फ्री लिविंग, बट ये जो है वो एनएरोबिक होता है, मतलब क्लोस्ट्रीडियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उस एनवायरनमेंट में करता है जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, जहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है वहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसका मतलब ये क्या होते हैं, एनएरोब्स। ठीक है, एनएरोबिक होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट एक है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, फोर्थ क्या है, साइनोबैक्टीरिया। साइनो साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, BGA के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में मोस्टली मोस्ट कॉमन जो है एनाबिना, एनाबिना और नॉस्टॉक। ठीक है, ये फ्री फॉर्म में भी रह सकते हैं और ये सिम्बायोसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, जो साइनोबैक्टीरिया होता है जैसे कि मैंने बताया ब्लू ग्रीन एल्गी है तो ये फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ये अपना फूड खुद से बनाने में हेल्प होता है। ठीक है, अच्छा, ये साइनोबैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्वाटिक एनवायरनमेंट में करते हैं। ठीक है, एक्वाटिक एनवायरनमेंट जहाँ पे पानी वाला एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे ये अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला वर्क करते हैं। लास्ट हमारा है फ्रैंकिया, ये है लास्ट, लास्ट है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया कौन सा है, ये सिम्बायोसिस करता है, सिम्बायोसिस करता है किसके साथ, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। ठीक है, ये हमारा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स का एक एग्जांपल है एल्डर प्लांट। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए 5, राइजोबैक्टीरिया, राइजोबियम, एजोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, साइनोबैक्टीरिया एंड फ्रैंकिया। राइजोबियम जो होता है वो सिम्बायोसिस करता है, एजोबैक्टर फ्री लिविंग होता है, क्लोस्ट्रीडियम भी फ्री लिविंग होता है लेकिन एनारोबिक होता है। अगर उन्होंने थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश की तो पूछ लेंगे कि कौन सा एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, विच बैक्टीरिया इज एनारोबिक विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो कौन सा हमारा होगा, वो क्लोस्ट्रीडियम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। अब नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अमोनिया को पहले NO2 में कन्वर्ट किया, NO2 माइनस से, देन उसको कन्वर्ट किया जाता है NO3 माइनस में। ठीक है, तो इस वाले प्रोसेस में जो बैक्टीरिया यूज होते हैं, ये फर्स्ट वाले प्रोसेस में और ये जो सेकेंड वाले प्रोसेस में, ये दोनों अलग अलग बैक्टीरिया। इसमें जो यूज होने वाले बैक्टीरिया वो है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस। इसमें यूज होते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोकॉकस। और ये NO2 से NO3 में जब कन्वर्ट होता है तो इसमें यूज होता है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोस्पाइरा। ठीक है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोस्पाइरा। पीवाईक्यूज में ये दोनों के बारे में पूछ चुके हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के बारे में, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो इन दोनों के बारे में क्वेश्चन में आ चुका है, तो वो दोनों आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला टॉपिक हम कभी पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो इन सब प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता क्या है, जब हम NO3 माइनस को N2 में कन्वर्ट कर देते हैं, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। NO3 माइनस को कन्वर्ट किया जाता है NO2 में, इसको अगेन कन्वर्ट कर दिया जाता है N2 में। ठीक है,
तो इसके कुछ एग्जाम्पल जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है उनके स्यूडोमोनास है। स्यूडोमोनास पहला हो गया, ठीक है। सेकेंड हमारा हो गया पैराकॉकस, पैराकॉकस। थर्ड हमारा हो गया बैसिलस, ठीक है, थर्ड हमारा हो गया बैसिलस। और फोर्थ लास्ट हो गया हमारा क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। तो ये हमारे हो गए डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जो पैराकॉकस होता है, पैराकॉकस एक्वाटिक एनवायरनमेंट में डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करता है। ये हमारा एक्वाटिक एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो ये हमारे हो गए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन कौन से हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कौन कौन से और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं मोस्टली। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बैक्टीरियल डिजीजेस हम प्लांट्स और एनिमल्स में देखेंगे। बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में देखेंगे। बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं, देन हम अपने ह्यूमन बींग्स में बैक्टीरियल डिजीज के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हम प्लांट्स में देखते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में हम चार टाइप्स बनाते हैं। प्लांट्स में डिजीज का नाम, डिजीज, और ये कौन सा बैक्टीरिया होता है जो उस डिजीज को कॉज करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिजीज है वो है बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट कौन कॉज करता है, ये कॉज करता है रेल्स्टोनिया। ये कॉज करता है, इसको सेम कलर से ले लेते हैं, रेल्स्टोनिया, ठीक है। रेल्स्टोनिया सोलिनेसेरम, सोलिनेसेरम। ये नेम से समझ में आ रहा है कि ये सोलेनेसी के मेंबर्स को सोलेनेसी के मेंबर्स को इफेक्ट करेगा, जिसमें हमारा टोमेटो और पोटैटो आ जाता है। टोमेटो और पोटैटो, इनमें ये डिजीज कॉज करता है, ठीक है। सेकेंड डिजीज हमारी कौन सी है, सेकेंड है हमारी बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट, ये क्वेश्चंस आपके ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आपके ये मैच द कॉलम से आ सकता है। एक दूसरे से जो मैच करने वाले क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस वाले टॉपिक से बन सकता है, ठीक है। तो ये बनाता है जो बैक्टीरियल ब्लाइट होता है इन बीन्स, जो हमारी बीन्स होती हैं उनमें, और क्रूसीफर्स में एंड क्रूसीफर्स में, ठीक है। ये कॉज कौन करता है, इसका कॉजिंग एजेंट होता है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। ये है हमारे बैक्टीरियल विल्ट कॉजिंग बैक्टीरिया। थर्ड हमारा कौन सा है, थर्ड हमारा है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, ये कॉज करने वाला है ज़ैंथोमोनास ओराइजी राइस प्लांट में, और अदर जो क्रॉप्स होते हैं उनमें कॉज करता है स्यूडोमोनास सिरिंजी, ठीक है। तो इसमें अगर राइस की बात करें, अगर राइस प्लांट की बात करें, राइस क्रॉप की बात करें, तो राइस क्रॉप में कौन करता है ज़ैंथोमोनास ओराइजी, ज़ैंथोमोनास ओराइजी, ठीक है। और अदर क्रॉप्स में, अदर क्रॉप्स में कौन कॉज करता है सिरिंजी, ठीक है। स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास सिरिंजी, ये हमारे बैक्टीरियल लीफ स्पॉट हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल डिजीज, क्राउन गॉल, ये हमारे जो ये टॉपिक जो है ये हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स में मोस्टली आते हैं। तो आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं ये वाली वीडियो से। जो क्राउन गॉल डिजीज होता है वो एग्रोबैक्टीरियम कॉज करता है, एग्रो
बैक्टीरियम कॉज करता है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिसेंस। ये कॉज करता है एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिसेंस। लास्ट हमारा है बैक्टीरियल कैंकर डिजीज है, बैक्टीरियल कैंकर। ये कॉज करता है हमारा क्लेविबैक्टीरिया, क्लेविबैक्टीरिया और स्यूडोमोनास सिरिंजीवी। क्लेविबैक्टीरिया, ठीक है। ये हमारी हो गई प्लांट डिजीजेस। उसके अलावा हम बात करते हैं हमारे बैक्टीरियल डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन से होते हैं उनमें से मोस्ट कॉमन की बात हम करेंगे। जो सबसे पहला मोस्ट कॉमन है वो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस कौन कॉज करता है हमारा, वो कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये कॉज करने वाला इसका है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसका कॉजिंग एजेंट ये है, इसमें आपको पता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो एल्वियोलर ट्रैक्ट होती हैं उनमें इन्फेक्शन कॉज होता है। सेकेंड डिजीज हमारी है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस जो कॉज करता है, मेनिंजाइटिस कॉज करता है अच्छा आपको पता है कि मेनिंजेस क्या होते हैं, ठीक है। मेनिंजेस के बारे में आपको पता है, हमने अपनी जो एनिमल फिजियोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में हमने पूरा ब्रेन के बारे में डिस्कस किया है और सीएनएस के बारे में। तो सारा स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। जो हमारा ब्रेन सिस्टम होता है सीएनएस होता है, सीएनएस में ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। इनको कवर करने के लिए एक कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। उनमें जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उस कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है वो कॉजिंग एजेंट होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये कॉज करता है और हमारा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये हमारे हो गए दो डिजीज बैक्टीरियल डिजीज इन एनिमल ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट हमारा डिजीज जो है वो सिफिलिस है। कुछ हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में देख लेते हैं, जैसे सिफिलिस और गोनोरिया करके हैं। ये दोनों हमारे एसटीडीज में आते हैं। तो अगर हम एसटीडीज की बात करें बैक्टीरिया से होने वाले, तो उसमें से है हमारा सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस, गोनोरिया और एक और है क्लेमाइडिया, ठीक है। तो सबसे पहला जो है सिफिलिस करके, सिफिलिस ये कॉजिंग, इसका जो कॉजिंग एजेंट होता है वो हमारा होता है ट्रिपेनोमा पैलिडियम, ट्रिपेनोमा ट्रिपेनोमा और पैलिडियम, ठीक है। ये कॉजिंग एजेंट होता है। ये हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। और सिफिलिस जो होता है वो मदर से फीटस में भी ट्रांसफर होता है। जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं अगर उनको सिफिलिस है तो वो फीटस को भी, वो आने वाले बच्चे को भी ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट हमारी डिजीज है गोनोरिया, ठीक है। तो गोनोरिया जो होता है ये अगेन एसटीडीज में से आता है और इसको कॉज करने वाला निजेरिया गोनोरिया है, ठीक है। इसका कॉजिंग एजेंट हम लिखते हैं निजेरिया गोनोरिया। तो ये कॉजिंग एजेंट हो गया। लास्ट हमारा है इसका एसटीडीज में क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया की बात करें तो क्लेमाइडिया कॉज करने वाला है क्लेमाइडिया ट्रैकोट्राइटिस। अच्छा, आप क्लेमाइडिया नहीं पढ़ी है, ये क्वेश्चन मोस्टली नहीं आता है, ठीक है। तो अभी ये हमारी हो गई 3 डिजीजेस। उसके बाद हमारी बहुत सारी और डिजीज है, लेप्रोसी जैसे
लेप्रोसी कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम और पर्ट्यूसिस होता है। लेकिन अभी हमारे लिए इतना काफ़ी है। तो ये लेक्चर में हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया जो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन के बारे में। उसके बाद हमने ग्राम स्टेनिंग की बात की, जिसमें ग्राम स्टेनिंग में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्राम स्टेनिंग में जो डाई यूज हुआ था वो था हमारा क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। और उसके अलावा हमने उसमें आयोडीन का यूज़ किया था, उसमें डीकलराइजिंग एजेंट एसीटोन और अल्कोहल का यूज़ किया था। देन उसके बाद हमने एक और डाई यूज़ की थी जिसका नाम था सेफ्रोनिन। सेफ्रोनिन, इसका रिजल्ट क्या था, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो पर्पल कलर देंगे और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो पिंक या फिर रेड कलर देंगे, ठीक है। तो ये हमने ग्राम स्टेनिंग में देखे। और नेक्स्ट हमने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में देखा और हमारी जो डिजीजेज हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हो सके तो चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अच्छा, एक और आप पॉइंट लिख लीजिएगा। एंटीबायोटिक्स का टर्म किसने दिया था, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो सैल्मन वेस्कमैन ने दिया था टर्म एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, क्योंकि हम बैक्टीरिया वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये हम देख लेते हैं। तो टर्म एंटीबायोटिक किसने दिया था, विस्कमैन और सैलमन ने। सैलमन है, विस्कमैन ने, ठीक है। तो ये हमारा हुआ आज के लिए आज का लेक्चर। अभी हम यहाँ पर लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी आपके चैनल पे मैंने और भी इकोलॉजी से रिलेटेड और एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हैं, तो उसको भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।